जय श्री राम बच्चों, जय महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी और जय श्री श्याम। चलो, स्वागत है आप सभी का एम के सर के इस यूट्यूब चैनल पर, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12, जिसमें हमने पहले पढ़ा बहुत सारे जो 3D इमेज है उनके एरिया, कर्व सरफेस एरिया। कर्व जैसा एरिया जो होता है ना, उसको कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं, घुमावदार कर्व जैसा एरिया। और फिर हमने पढ़ा टोटल सरफेस एरिया, मतलब एरिया क्या होता है। एरिया सरफेस का एरिया होता है, जो जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है उन सबका एरिया कैलकुलेट करके ऐड कर दो, दिस इज द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस का एरिया। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा। देखो, बहुत सारे अलग अलग, जैसे हमने क्यूब के बारे में पढ़ा, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा, हमने सिलेंडर के बारे में पढ़ा, हमने कोण के बारे में पढ़ा, हमने स्पेयर के बारे में पढ़ा। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.1 के सभी क्वेश्चंस। तो बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पढ़ा क्या क्या है गुरुजी, हमने पढ़ा, देखो, एक तो फॉर्मूलेज पढ़े, तो फॉर्मूले एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे क्यूब, तो एरिया ऑफ क्यूब कितना, 6a² क्यूब। और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या जानते हैं, वॉल्यूम a³। यदि हम बात करें क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड का एरिया कितना गुरुजी, एरिया क्यूबॉइड का 2 मल्टीप्लाई LB प्लस BH प्लस L इंटू H। और वॉल्यूम यदि हमने पढ़ा तो क्या, LBH। ठीक है, और हमने बात करी किसकी, सिलेंडर की बात करी। सिलेंडर का जो CSA है, कर्ड सरफेस एरिया, वो कितना है, 2πr इंटू एच। और टोटल सरफेस एरिया TSA ये कितना, 2πr ब्रैकेट H प्लस R। और वॉल्यूम की यदि हम बात करें तो वॉल्यूम कितना, πr²h। ये हमने सिलेंडर के बारे में बात करी। और हमने किसके बारे में बात करी, और हमने गुरुजी कोण के बारे में बात करी। तो कोण के बारे में क्या क्या बातें करी, एक तो हमने पढ़ा CSA कितना, πr_l। और एक पढ़ा हमने TSA, ये कितना, πr ब्रैकेट L प्लस R। ठीक है, और वॉल्यूम हमने क्या पढ़ा कोण का, 1/3 इंटू πr²h। ये कोण के बारे में पढ़ा हमने। और हमने किसकी बात करी गुरुजी, और हमने स्पेयर की बात करी। स्पेयर, स्पेयर की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया, देखो स्पेयर में जो एरिया, कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम ही होते हैं। कितना होता है, 4πr²। और यदि वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 πr³। यदि हम हेमिस्फेयर की बात करते, हेमिस्फेयर मतलब आधा स्पेयर, ठीक है, आधा गोला। तो इसका CSA हमने पढ़ा कितना गुरुजी, CSA पढ़ा 2πr²। और TSA क्या पढ़ा गुरुजी, TSA पढ़ा हमने 3πr²। और वॉल्यूम क्या पढ़ा गुरुजी, वॉल्यूम पढ़ा 2/3 πr³। ये वॉल्यूम होता है किसका, हेमिस्फेयर का। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा पिछले वीडियो में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखें, जिसमें आप पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है वो सीख जाएंगे। क्वेश्चन इजी लगेंगे उसके बाद, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। ठीक है, तो आप पहले उस वीडियो को देखें, क्लास नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 12। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस, जिसमें हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, हमें एरिया मतलब कोई भी आपको सॉलिड फिगर दे देगा, ठीक है, और आपसे पूछेगा कि इसका एरिया क्या है। तो आप देखो उसके एरिया में कौन कौन सी सरफेस जो है वो हमें दिखाई दे रही है। जो जो सरफेस दिखाई दे रही है, जो जो सरफेस हम इमेजिन कर पा रहे हैं, तो उन सभी सरफेस का एरिया कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 3D चैप्टर है, तो आपका पूरा फोकस जो है यहाँ होना चाहिए, जो इमेज है, जो फिगर है, वो आपको कंप्लीटली समझ आना चाहिए। और फिगर समझ में आने के बाद
आप जो सरफेस है उनको आप अच्छे से इमेजिन कर पाए, ठीक है, और उनका एरिया कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं, देखो एक्सरसाइज 12.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2 cube each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. ऐसे कह रहा है, एक दो क्यूब है, तो जैसे दो क्यूब आपको गिवन है और इस तरह से, और आपको क्यूब का वॉल्यूम क्या गिवन है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम equals to 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है गुरुजी, ए क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब इक्वल्स टू 64 को लिखा मैंने 4 सेंटीमीटर का क्यूब, ऐसे लिख दिया। बोथ साइड क्यूब रूट यदि हम ले लेते हैं तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। मतलब आपको जो क्यूब गिवन है, दो जो क्यूब गिवन है, उन क्यूब की जो साइड है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। कितनी है साइड, 4 सेंटीमीटर। अब ऐसे कह रहा है कि दो क्यूब के एक सरफेस को एंड टू एंड ज्वाइन करा दिया, ठीक है। जैसे आप एक तो इस रूम में बैठे, एक इससे इधर वाला रूम है, इसके आगे जो रूम है, ठीक है वो, और ये एक क्यूब है, वो भी एक क्यूब है, दोनों को ज्वाइन करा दिया तो ये वाली जो सरफेस है ना, ये वाली सरफेस हट गई फिर, ठीक है, ये नहीं दिख रही है। अब दो क्यूब को हम ज्वाइन करा देंगे तो जो क्यूबॉइड बनेगा ना, तो अब आप देखो क्या उसकी ब्रीथ इंक्रीज हुई क्या। एक तो ये रूम है, एक इससे पीछे वाला रूम है, आप इन दोनों को इमेजिन करके देखो, तो क्या इसकी ब्रीथ इंक्रीज हुई, नहीं नहीं, ब्रीथ तो गुरुजी जितनी थी उतनी है। क्या इसकी हाइट इंक्रीज हुई, नहीं नहीं, हाइट भी इंक्रीज नहीं। क्या इसकी लेंथ इंक्रीज हुई, हाँ लेंथ, एक तो ये और अब वो भी तो है ना साथ, तो लेंथ तो डबल हो गई। ब्रीथ में कोई चेंज नहीं आया और हाइट में कोई चेंज नहीं आया, और लेंथ जो है वो डबल हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, इफ टू क्यूब are joined end to end, then dimension of cuboid, तब क्यूबॉइड की जो डायमेंशन है वो क्या क्या हो जाएगी, जो मतलब तब आपके पास क्या बना, तब आपके पास देखो कुछ इस टाइप का बना। कुछ इस टाइप का बना आपके पास, एक सरफेस जो है, यहाँ एक सरफेस और रहेगी आपके पास, मतलब इस टाइप से, इस टाइप से एक सरफेस और रहेगी। तो जो लेंथ है, लेंथ तो डबल हो जाएगी, ठीक है, 4 + 4, तो 4 + 4 मतलब कितना, 8 सेंटीमीटर। गुरुजी हाइट में कोई चेंज नहीं होगा, 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ में कोई चेंज नहीं होगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको इस क्यूबॉइड का एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड, area equals to, we know that 2 LB plus BH plus LH, ये जानते हैं एरिया, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। सो एरिया विल बी 2 मल्टीप्लाई, L हमारे पास है 8, B हमारे पास है 4, B हमारे पास है 4, H हमारे पास है 4, L हमारे पास है 8, H हमारे पास कितना है 4। सो द एरिया विल बी 2 मल्टीप्लाई, ये 32 प्लस ये 16 प्लस ये भी 32, 32 कितना, 64 + 16 80। सो एरिया विल बी 2 मल्टीप्लाई 80, और इन दोनों को और हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160, और ये सेंटीमीटर है तो एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। क्लियर, मतलब हमने एक क्यूब और एक क्यूब दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन करा दिया,
तो जो लेंथ है वो तो डबल हो जाएगी, ब्रेथ में कोई चेंज नहीं होगा, हाइट में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास जो साइड थी वो कितनी थी 4 सेंटीमीटर, तो 4 + 4 लेंथ तो 8, और H4B4। अब ये मतलब दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन कराने के बाद ये फिगर हमारे पास क्या बना, क्यूबॉइड बना। तो क्यूबॉइड का एरिया वी नो दैट 2 ब्रैकेट LB + BH + LH, इसमें वैल्यू पुट कर दी, सोल्व कर लिया, आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले क्या बोलेंगे, जय श्री राम, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, ए वेजल, वेजल मींस पात्र, बर्तन, ठीक है, is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। एक होलो हेमिस्फेयर है हमारे पास, और इसके ऊपर एक होलो सिलेंडर रखा हुआ है, मतलब इस तरह से इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है, इस तरह का कोई आपके पास क्या है, वेजल है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। ये जो हेमिस्फेयर है इसका जो डायमीटर है वो है आपके पास 14 सेंटीमीटर, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन की जो टोटल हाइट है वो है आपके पास कितनी, 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, आपको इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो इनर सरफेस एरिया मतलब अंदर का सरफेस एरिया, ठीक है। तो अंदर कौन सी सरफेस बन रही है वो आप देखो। तो देखो जैसे अंदर हम यदि बात करें सरफेस की, तो एक तो ये हमारे पास हेमिस्फेयर है, तो हेमिस्फेयर का सीएस से आ जाएगा, देखो ये सरफेस तो है ही नहीं ना, ये तो वेजल है, तो ये सरफेस तो है नहीं, ये अंदर वाली सरफेस है, तो ये क्या आ जाएगा, इन सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। और फिर हम इस सिलेंडर की बात करें, तो सिलेंडर में भी क्या आएगी, सीएसए ही आएगा, देखो ना ही तो ये सरफेस है ना ये सरफेस है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो अब सिलेंडर की हाइट कहां तक होगी, यहां तक, ठीक है। तो हम लिखेंगे देखो पहले, एरिया ऑफ वेसल ए इक्वल्स टू सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर। और फिर ये हम जानते हैं क्या क्या है गुरुजी, सी एस ऑफ हेमिस्फेयर तो हम जानते हैं 2 πr², और सी एस ऑफ सिलेंडर हम जानते हैं गुरुजी 2 πr/h। सो एरिया विल बी 2 πr, दोनों से कॉमन ले लेते हैं आप, तो यहाँ तो r बचा, इधर क्या बचा, h बचा, ठीक है। ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है, तो r कितना हो जाएगा, r डायमीटर का हाफ, 14 डिवाइड बाई 2, दिस इज 7 सेंटीमीटर। ये तो आपके पास रेडियस आर आ जाएगी। और फिर यदि हाइट की बात करें, तो हाइट ऑफ सिलेंडर इतना है, तो ये 7 है, ये भी 7 होगी, देखो क्योंकि ये रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, तो ये यदि 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो कितनी है, 7 है, तो 13 - 7 वो क्या आ जाएगी, हाइट। हाइट of cylinder h equals to 13 - 7, so h will be 6 सेंटीमीटर। अब ये r और h की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दे, सो एरिया विल बी 2, पाई की वैल्यू 22/7, r r कितना है 7, और r फिर से 7, और h कितना है, h गुरुजी 6, 7 से 7 गया, एरिया विल बी, दिस इज द 22 टू जा 44 मल्टीप्लाई दिस इज 13, सो एरिया विल बी 13 4 जा 52, 13 4 जा 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर, ठीक है, क्लियर है, ओके। जय श्री राम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की यदि हम बात करें, क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड,
क्या कह रहा है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। एक हेमिस्फेयर है देखो, ये आपने एक हेमिस्फेयर बनाया और इसके ऊपर एक कोण रखा हुआ है। एक टॉय जो है वो इस टाइप का है कि हेमिस्फेयर के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक कोण रखा हुआ है और दोनों की रेडियस सेम है। इसकी रेडियस कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। ये है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। इस टॉय की टोटल जो हाइट है वो है आपके पास 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया में यदि हम देखें, देखो ये जो कोण है, इस कोण की जो अपर सरफेस है ना, ये दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये सरफेस क्या होती है, ये सी एस से होता है ना। यदि इस सर्कल का एरिया और ऐड कर देते हैं तो फिर टी एस से हो जाता है। तो ये तो हमारे पास क्या है, सी एस से ऑफ कोण, और जो हेमिस्फीयर है उसका भी सी एस से ही आ जाएगा, क्योंकि ये सरफेस तो दिखाई नहीं दे रही हमें। मतलब ये भी क्या आ जाएगा, सी एस से आ जाएगा। तो देखो एरिया ऑफ टॉय, ए इक्वल्स टू क्या क्या आ जाएगा, सी एस ए ऑफ कोण प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। So the area will be CSA of cone, we know that pi r l, और CSA of hemisphere we know that 2 pi r square। रेडियस दोनों के सेम है इसलिए r ही ले लेंगे। पाई r और कॉमन ले लेते हैं तो l प्लस यहाँ एक तो 2 बच जाएगा और एक r बच जाएगा, ठीक है। ये हुआ। अब l कैसे पता करें, l देखो हमारे पास ये 3.5 है और ये कितना होगा, हाइट ऑफ कोण h इक्वल्स टू 15.5 माइनस ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है देखो, ये 3.5 है तो ये भी 3.5 है। ये 3.5 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 3.5 है, और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -3.5। सो h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास h आया। और अब हम क्या जानते हैं, l इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कर दी। सो एल विल बी, एच तो है हमारे पास 12 का स्क्वायर और आर हमारे पास है 3.5 का स्क्वायर। या फिर इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो एल इक्वल्स टू अंडर रूट, ये हमारे पास 144 प्लस 3.5 का होल स्क्वायर, मतलब 35 का होल स्क्वायर कितना होता है देखो, 35 मल्टीप्लाई 35, तो 5 5 जा 25, ये 15 और 2 17, और ये 105, तो ये 5 2 2 1, 12.25, 12.25 दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 156.25, ये आया आपके पास, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे हम यदि बात करें 112.5 की, तो 125 को 125 से मल्टीप्लाई कराया तो 125 5 जा 6, 25 कैरी 62, और ये 250 250 312, और ये 125 प्लस 31, तो ये 651, ठीक है, यही आ रहा है देखो। सो एल विल बी 12.5 सेंटीमीटर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। तो एरिया इक्वल्स टू पाई की वैल्यू है हमारे पास 22/7, आर है हमारे पास 3.5, और एल हमारे पास आया 12.5, और 2r का मतलब 2 मल्टीप्लाई 3.5, 2 मल्टीप्लाई 3.5। इसको हम सोल्व करते हैं तो जैसे इसको कैंसिल करा देंगे, कितना जाए 0.5, और इनको मल्टीप्लाई कराते हैं 12 5 जा 110, तो वन डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, या 0.5 का मतलब क्या समझते हो आप, हाफ।
तो इसको 1/2 लिखा, 2 से 22 को कैंसिल कर दिया तो कितना आ जाएगा 11, और ये 7 हो जाएगा ना, 3.5 का डबल 7, और ये कितना 7, और ये कितना 19.5, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 5, ये 99 और 5 104, और ये 11 और 10 21, ये पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। क्लियर है? ओके, जय श्री राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? A cubical block of side 7 centimeter surmounted by a hemisphere। एक आपके पास जो है वो क्यूबिकल ब्लॉक है, ये एक आपके पास जैसे क्यूबिकल ब्लॉक है, और इसके लिए आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। इसकी लेंथ ऑफ साइड जो है a इक्वल्स टू वो है 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसके ऊपर हम यदि एक हेमिस्फेयर रखे तो उसका मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है, किसका, हेमिस्फेयर का। जैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ ऐसे हेमिस्फेयर रखा इस तरह से, ठीक है, ये मैंने इस पर हेमिस्फेयर रखा, तो इस हेमिस्फेयर का मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है। तो इसका मैक्सिमम डायमीटर मतलब ये जो डायमीटर होगा वो इसकी मैक्सिमम इसकी साइड की लेंथ के इक्वल हो सकता है, देखो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कितना, 7 सेंटीमीटर। मैक्सिमम डायमीटर तो क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का आपको क्या फाइंड करना, सरफेस एरिया फाइंड करना। तो हम देखेंगे जो जो सरफेस आ रही है उन सब का एरिया कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ सॉलिड, एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, देखो, एरिया ऑफ सॉलिड होगा आपके पास, यदि मैं लिखूं एरिया ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, यदि मैंने ये लिखा तो देखो मैंने क्या क्या लिखा, एरिया ऑफ क्यूब, मतलब ये जो क्यूब है इसका सभी 6 सरफेस का एरिया लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने लिखा CSA ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर मतलब ये जो है इसका CSA लिख दिया, ये पूरा इधर ऊपर वाला। लेकिन ये जो सरफेस है ये वाली जिस पर ये हेमिस्फेयर रखा हुआ है, तो ये वाली सरफेस देखो ये दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। आप इमेजिन करके देखिए एक क्यूब के ऊपर जो है एक हेमिस्फेयर ऐसे रखा हुआ है, तो जो हेमिस्फेयर के जो नीचे जो सरफेस है सर्कल वाली, तो वो तो हमें दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। मतलब ये जो अपर सरफेस जो है वो हमें कुछ इस टाइप से दिखाई दे रही है, इस टाइप से, मतलब ये 4 कोने ही हमें जो है वो दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ठीक है। ये हमें दिखाई दे रहे हैं, बाकी ये सरफेस हमें दिखाई नहीं दे रही, जबकि हमने एरिया ऑफ सॉलिड मतलब ये कितना है 6a² प्लस 2πr²। अब इसमें हमने ये कंप्लीट सरफेस भी तो ऐड कर रही है, तो इस सर्कल का एरिया हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसमें लिखेंगे माइनस बेस ऑफ हेमिस्फेयर। ये जो हेमिस्फेयर है इसका बेस जो है ना जो ढका हुआ है वो सरफेस नहीं दिखाई दे रही हमें, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मींस, और बेस ऑफ हेमिस्फेयर कितना, सर πr²। तो ये आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एरिया क्या आ जाएगा 6a² प्लस 2πr² माइनस πr²। इसको फर्दर हम सोल्व करते हैं तो 6a² प्लस 2πr² माइनस πr², दिस विल बी ओनली πr²। अब r तो आपके पास कितना है, r है गुरुजी 7/2, भाई डायमीटर है 7,
तो रेडियस क्या हो जाएगी 7/2, ए इक्वल्स टू 7 है, इसमें पुट करते हैं यदि हम, तो एरिया विल बी 6 × 7 का होल स्क्वायर प्लस पाई के वैल्यू पुट कर दी 22/7 और आर स्क्वायर, आर मतलब 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, 7 से 7 गया, ये कैंसिल हुआ 11 टाइम, सो एरिया विल बी ये 6, 7 का स्क्वायर कितना 49 और प्लस ये 11 इंटू 7 कितना 77 डिवाइड बाई 2, सो द एरिया विल बी, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 जा 54 और 6 4 जा 24 और 5 29 प्लस दिस इज कितना 38.5, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो एरिया विल बी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। ठीक है, और जैसे ही आंसर सही आ जाए तब आप बोला करें क्या, जय श्री राम। इससे क्या होगा, आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करने के लिए आप पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा, जिससे आपका पढ़ाई में मन भी लगा रहेगा और क्वेश्चन टू क्वेश्चन सोल्व होते जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden, ऐसे कह रहा है देखो आपको, ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, ये हमारे पास एक क्यूब है और हमसे आप कह रहा है ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the age of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. ऐसे कह रहा है कि इसकी एक सरफेस से एक हेमिस्फेयर काटा जाता है, इस तरह से हेमिस्फेयर जो है वो काट के अलग कर लिया ये एक सरफेस से, और किस तरह से काटा, आपको कह रहा है विंडिगोस दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब, जो हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो इसकी एज के इक्वल है, मतलब ये जो है कंप्लीट सरफेस आ रही है इस तरह से। ठीक है, तो अब हमसे कह रहा है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब ये जो सॉलिड बच रहा है उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखो फिफ्थ और जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया 4, ठीक है, इन दोनों का एरिया सेम ही तो होगा। देखो जो एरिया उसमें लिखा वो इसमें लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, देखो एरिया ऑफ सेल सॉलिड, यदि मैं लिखूं एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, मैंने क्या किया, एरिया ऑफ क्यूब मतलब इस क्यूब की सभी 6 सरफेस का एरिया कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, फिर मैंने लिखा सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, ये जो हेमिस्फेयर है इसका भी तो सीएसए, जैसे क्यूब के अंदर से मान लो आपने एक हेमिस्फेयर काटा, आप इमेजिन करके देखें तो अंदर वो भी तो सरफेस आ रही है। ठीक है, तो सीएसए ऑफ लिखा हमने किसका, हेमिस्फेयर। अब ये जो अपर सरफेस है ना, अपर सरफेस, इस अपर सरफेस को यदि मैं बनाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से है। ये तो है नहीं, ये तो काट के अलग किया हुआ, तब इसमें भी ये 4 कोने ही आ रहे हैं, और यही देखो उसमें पीछे वाले क्वेश्चन में भी यही था। ठीक है, कि हमें अब इस 4 कोने, ये इस सर्कल का एरिया हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंप्लीट सरफेस हमने ऐड कर दी एरिया ऑफ क्यूब में। ठीक है, जबकि ये सर्कल वाली सरफेस तो है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस बेस ऑफ हेमिस्फेयर, तो एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्यूब 6a², ये 2πr² और माइनस दिस इज πr², सो एरिया विल बी 6a², 2πr² में से 1πr² घटाओगे तो क्या बचेगा, सर πr² बच जाएगा। अब आपके पास क्या है, देखो डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का डायमीटर क्या गिवन है, एल, डायमीटर
इक्वल्स टू एल, डायमीटर मींस 2r इक्वल्स टू एल, सो r इक्वल्स टू एल डिवाइड बाय 2, और a जो है वो l के इक्वल है, क्योंकि आपको कह रहा है क्या, हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, तो क्यूब की एज, एज मतलब साइड, ठीक है, वो आपके पास l, तो r की जगह तो l बाय 2 पुट कर दो, की जगह l यदि आप इसमें पुट करते हैं तो आपके पास एरिया क्या बन जाएगा, देखो एरिया इक्वल्स टू 6a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब l स्क्वायर, प्लस ये पाई r कितना है, l बाई 2 का होल स्क्वायर, सो एरिया विल बी 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ऐसा हुआ, ठीक है, या फिर एरिया इक्वल्स टू, मैंने एलसीएम ले लिया, ये 4 एलसीएम आया तो ये कितना हुआ 24 एल स्क्वायर, और ये कितना हुआ पाई एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एरिया विल बी एल स्क्वायर और इसके बटे में क्या है 4, तब हमारे पास क्या बचा जी, 24 बच गया और एक पाई बच गया, ठीक है, और इसमें कोई यूनिट आपको गिवन नहीं तो आप लिखेंगे क्या, यूनिट स्क्वायर, क्योंकि आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, यूनिट स्क्वायर, क्लियर है, ओके, जय श्री राम, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemisphere stuck to each of its end, ऐसे कह रहा है कि एक मेडिकल कैप्सूल है, कैसा होता है कैप्सूल, तो आप सबने देखा होगा, हाँ गुरुजी कैप्सूल तो देखा, मतलब इस टाइप का होता है कैप्सूल, और ऐसे ये बता रहा है क्या, a medicine capsule is in the shape of cylinder with two hemispheres stuck to each of its end, कि एक सिलेंडर बीच में तो और जिसके दोनों एंड पे टू हेमिस्फेयर लगे हुए हैं, the length of the entire capsule is 14 mm, इस कंप्लीट कैप्सूल की जो लेंथ है वो आपके पास है 14 mm, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, इस कैप्सूल का जो डायमीटर है ये है 5 mm, फाइंड इट्स सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, तो देखते हैं कौन कौन सी सरफेस आ रही, तो देखो जो सिलेंडर है, ठीक है, जो सिलेंडर है, तो सिलेंडर का तो ये सरफेस आ रहा, मतलब ये कौन सा सरफेस है, सी एस ए, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सॉरी, चलो, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, सॉरी, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है इसका सी एस ए, और ये जो दोनों हेमिस्फेयर लगे हुए हैं, इस हेमिस्फेयर का भी तो देखो सी एस ए ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सरफेस तो पैक है, ये तो दिखाई नहीं दे रही, तो एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा गुरुजी, एरिया ऑफ कैप्सूल होगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, ये इस कैप्सूल का एरिया हो जाएगा, अब इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं, तो एरिया ए विल बी सी एस ए ऑफ सिलेंडर, वी नो दैट 2 पाई आर इंटू एच, एंड सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर 2 मल्टीप्लाई सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अब एक तो एच कैलकुलेट करें, तो देखो ये जो रेडियस है, रेडियस r इक्वल्स टू डायमीटर का हाफ, डायमीटर कितना 5, तो 5 का हाफ कितना 5/2, क्लियर, ये तो रेडियस हुई हमारे पास mm, और यदि हम बात करें हाइट ऑफ सिलेंडर, h इक्वल्स टू हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी, भाई हाइट कहां तक जानते हैं गुरुजी, यहां से लेकर यहां तक इतनी हाइट होती है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये इधर ये रेडियस और इधर ये वाली रेडियस,
इन दोनों रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, किसमें से, 14 mm में से। और ये रेडियस प्लस रेडियस मिलकर क्या बन जाएगी, डायमीटर बन जाएगा। डायमीटर कितना है, 5। तो हमें 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो h इक्वल्स टू 14 माइनस 2 मल्टीप्लाई r, ठीक है। या फिर h इक्वल्स टू 14 माइनस ये 2r कितना है, 5। तो h इक्वल्स टू 9 mm। ये दोनों वैल्यू आप इसमें पुट कर दो। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है। तो पहले तो 2 पाई आर आप कॉमन ले लो, ताकि एक जगह ही हमें कैलकुलेट करना पड़े। ये एच प्लस इधर क्या आ जाएगा, 2 और एक, मतलब हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो 2 और आर बच गया इधर। तो एरिया, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, 5/2, ठीक है। आर हमारे पास कितना है, 5/2। और एच हमारे पास कितना गुरुजी, एच है 9। और 2r कितना गुरुजी, 2r हमारे पास है कितना, 5। तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। एरिया विल बी, ये 22 × 5 कितना, 110 डिवाइड बाई 7। और ये मल्टीप्लाई 14। इस 7 से ये कटा, 2 टाइम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 220 mm² एरिया है। तो एरिया की यूनिट क्या होती है, यूनिट स्क्वायर। तो हमारे पास यूनिट क्या गिवन थी, तो हम भी क्या लिख देंगे, mm²। तो उस कैप्सूल का एरिया कितना आ जाएगा, 220 mm²। क्लियर है, ओके। बोलो जय श्री राम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की यदि हम बात करें, क्या है क्वेश्चन नंबर 7। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। एक टेंट जो है वो एक सिलेंडर जैसा है, जिसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है टॉप। इसके ऊपर है कोनिकल टॉप, मतलब इसका जो टॉप है वो किस जैसा है, कोन जैसा है, ऐसा इसका टॉप है, ठीक है। चलो, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट, सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर ये है, इसकी हाइट तो क्या गिवन है, हाइट तो गिवन है 2.1 मीटर। और डायमीटर आपको गिवन है कितना, 4। ये जो डायमीटर है ये गिवन है कितना, 4 मीटर। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। स्लैंट हाइट, ये वाली जो हाइट है ये है 2.8 मीटर, ठीक है। चलो, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। एक कैनवास यूज करना है इसके, इस टेंट के लिए। Find the cost of the canvas of the tent as the rate of 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. इस टेंट का बेस, बेस मतलब ये सरफेस हमें नहीं लेनी, ठीक है। तो हमें एक तो कैनवास, मतलब आप ऐसे समझ लो इसको ढकने के लिए जो है एक कपड़े की जरूरत है। जो टेंट कैनवास जो आता है ना, गाड़ी को ढकने के लिए, टेंट को ढकने के लिए, तो उसकी जरूरत है। तो उसकी जरूरत के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, जितनी इसकी सरफेस होगी उतना ही तो हमें वो कैनवास चाहिए। तो सरफेस कौन कौन सी होगी, वो सरफेस को कैलकुलेट कर लो, वही एरिया है। और एरिया, पहले तो एरिया फाइंड करना है, एरिया के अकॉर्डिंग फिर हम आगे कोस्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो एरिया क्या क्या होगा इस सॉलिड का, एरिया, एरिया आपके पास हो जाएगा, देखो क्या, सी एस ए ऑफ कॉन प्लस इस कोण का सी एस ए, और ये जो सिलेंडर है इसका भी सी एस ए आ जाएगा, क्योंकि ये सरफेस तो दिखाई नहीं दे रही है, तो पैक है, ठीक है। और ये सरफेस हमें लेनी नहीं है, इसके लिए मना किया। देखो, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवास। जो इसका बेस है ना उसको कवर नहीं करना। तो ये हमें लेनी नहीं, तो हमें फिर बचा क्या, सी एस ए ही बचा, इसका भी, सिलेंडर का भी। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ये हमारे पास बचा। सो द एरिया विल बी सी एस ए ऑफ कॉन, वी नो दैट पाई आर एल, और सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर एच, ठीक है। और सभी हमें गिवन ही है, देखो एल हमें गिवन है, आर हमें गिवन है, एच हमें गिवन है। तो आर विल बी कितना हो जाएगा, या इसमें से देखो एक बार पाई आर कॉमन ले लेते हो आप,
तो क्या बचा आपके पास, L प्लस 2H, ये आपके पास बचा यहाँ पे, ठीक है। और R आपके पास कितना है गुरुजी, R है हमारे पास 4 डायमीटर है, तो 4 डिवाइड बाई 2 मीन्स 2 मीटर। H हमारे पास है 2.1 मीटर, L हमारे पास है 2.8 मीटर। सभी इसमें पुट कर दो, तो एरिया विल बी पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना गुरुजी, आर है 2। एल कितना है बच्चों, एल है गुरुजी 2.8 प्लस फिर 2H, 2H कितना है, H है गुरुजी 2.1। इसको हम और आगे सोल्व करें तो एरिया ये 22 इंटू 2 44 डिवाइड बाई 7, 2.8 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4.2 ऐसा हो जाएगा। या फिर एरिया इक्वल्स टू 44 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 8 और 2 तो कितना 0.4 और 2 6 और 1 7, और इस 7 से ये 7 कैंसिल हुआ तो एरिया कितना आया आपके पास 44 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास उस टेंट का एरिया आ गया। अब हमें कोस्ट और फाइंड करनी, फाइंड द कोस्ट ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। मतलब कोस्ट, इफ यू टॉकिंग अबाउट कोस्ट, देन आपको कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 500 रुपीज। लेकिन आपके पास कितना मीटर स्क्वायर है, 44 मीटर स्क्वायर है, तो बोथ साइड इसको 44 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 44 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 44 मल्टीप्लाई 500 रुपीज, ठीक है। और ये तो आपके पास क्या आ गई, कोस्ट आ गई, और इनको आप मल्टीप्लाई करोगे 0, 0, 5 4 जा 20, 0, 5 4 जा 22 रुपीज। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ओके, बोलो जय श्री राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की यदि हम बात करें, क्या है क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, a conical cavity of the same height and same diameter is hollow out, find the total surface area of the remaining solid to the nearest सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे कह रहा है कि आपके पास एक कॉनिकल, एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है। तो एक सॉलिड सिलेंडर बनाते हैं, देखो हम सिलेंडर, ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, और इसके लिए आपसे क्या कह रहा है कि इसमें से एक कोनिकल कैविटी जो है वो काटा जाता है, एक कोण काटा जाता है, मतलब इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसको काट के अलग कर लिया। मतलब एक सिलेंडर है, उसमें से एक कोण को काटा और उसको अलग कर लिया। देखो, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4, इसकी हाइट जो है वो गिवन है 2.4 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर, डायमीटर इज द 1.4 सेंटीमीटर। ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलो आउट, इसका डायमीटर भी सेम होना चाहिए और हाइट भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। मतलब यहां तक ऐसे काट काट लिया, आप समझ रहे हैं ना, है ना। कमेंट कर देना यदि समझ में नहीं आए ना, तो फिर हम कोई पर्टिकुलर यदि कोई क्वेश्चन रहेगा जो आपको नहीं समझ में आए, उसका फिर से हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे यदि नहीं समझ में आए। आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझाने के लिए मेरे पास एक नहीं 1000 तरीके हैं, ठीक है। तो यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। घबराए नहीं, डरे नहीं, आप मेहनत करोगे तभी कुछ होगा, मेहनत से ही लोग जो है पूरी जंग जीत लेते हैं, इसलिए मेहनत दिखाएं इनमें। आप केवल खुद के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना है 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, एक कॉनिकल कैविटी, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब यदि हम बात करें देखो टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया, अब देखो जो जो सरफेस आ रही है, अब ध्यान से समझना, इसको काट के हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। अलग कर लिया तो जो आप पहले तो बाहर से देखो, ये सिलेंडर की बाहर वाली सरफेस तो कंप्लीट दिख रही है हमें, वो तो हमें कंप्लीट दिख ही रही है, ठीक है। तो वो क्या है, CSA ऑफ सिलेंडर,
CSA ऑफ सिलेंडर प्लस इस सरफेस के लिए देखो नीचे वाली सरफेस ये भी पूरी दिख रही है, ये तो एक केवल पॉइंट ही तो है, यहाँ तो एक केवल पॉइंट ही है, ये भी पूरी सरफेस है। तो बेस ऑफ सिलेंडर प्लस बेस ऑफ सिलेंडर, और फिर यदि हम अंदर बात करें, ठीक है, तो आप इसको अंदर से देखो, ये जो अंदर दिखाई दे रही है सरफेस, वो क्या है, एक कोण, कोण है। कोण की भी सरफेस, इसको काट कर अलग किया ना तो सरफेस कम नहीं हुई, सरफेस बड़ी है। कम कौन सी हुई, ये वाली ऊपर वाली सरफेस कम हुई, लेकिन ये सरफेस तो बड़ी है ना हमारे पास, तो इस सरफेस का एरिया भी तो हमें कैलकुलेट करना चाहिए ना, और वो ऐड करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड करना चाहिए। क्यों, मैंने आपको बताया सरफेस एरिया मींस जो जो सरफेस हमारे पास हमें दिखाई दे रही है ना, उन सभी सरफेस का एरिया कैलकुलेट करके ऐड कर दो। तो ये सरफेस हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, ये सरफेस बड़ी है हमारी काटने से, ठीक है, तो इस सरफेस का एरिया हमें ऐड करना पड़ेगा। तो और ये क्या है, CSA ऑफ सिलेंडर, तो प्लस CSA सिलेंडर नहीं कोण, सॉरी, CSA ऑफ कोण, ये सरफेस क्या है, कोण का CSA है, ठीक है। सो द एरिया विल बी, ये तो CSA ऑफ सिलेंडर वी नो दैट 2 पाई आर एच प्लस बेस ऑफ सिलेंडर, ये वाला बेस, ये कितना, पाई आर स्क्वायर, और CSA ऑफ कोण पाई आर एल, ठीक है। ये आपके पास एरिया हो जाएगा, और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, गुरुजी पाई आर तो सब में से ही कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या यहाँ 2H, यहाँ बचा R, और यहाँ बचा L, ठीक है। अब हमारे पास H है 2.4, हमारे पास रेडियस जो होगी, देखो रेडियस R इक्वल्स टू 1.4 डिवाइड बाई 2, इट मीन 0.7, और L जो है, L स्लेंट हाइट, ये वाली L है, ठीक है, स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट तो हमें गिवन ही नहीं है, ठीक है, तो स्लेंट हाइट गिवन नहीं है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हम जानते हैं, क्या, L इक्वल्स टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, वी नो दैट, so L will be under root H is the 2.4, so this is 2.4 स्क्वायर, और R कितना है, 0.7 का स्क्वायर। इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो L इक्वल्स टू अंडर रूट 2.4 कितना, 5.76 प्लस, और 0.7 का स्क्वायर कितना, 0.49, दोनों को यदि आप L ऐड कर देते हो तो L इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6.25, और इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। ये सभी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, सो एरिया विल बी, पाई की वैल्यू कितना, 22/7, आर हमारे पास कितना है, आर है 0.7, और ब्रैकेट 2H, तो 2 मल्टीप्लाई 2.4 प्लस, और फिर R 0.7 प्लस L 2.5, तो इससे ये कैंसिल हुआ 0.1, तो ये इससे मल्टीप्लाई किया तो एरिया कितना है, 2.2 तो बाहर हो गया, ये कितना, 24 2 जा 48, तो 4.8 प्लस ये 0.7 प्लस 2.5, इनको और ऐड करें, एरिया इक्वल्स टू 2.2, तो ये 8 और 7 15, 15 और 5 20, 0.2, 4 और 2 6, 6 और 2 8, ये आया। 8 से इसको और मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 6 जा 6, 8 2 जा 16, 8 2 जा अगेन 16, और 1 17, तो ये 17.6 मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यदि आप नियरेस्ट की बात करते हो तो ये ऑलमोस्ट जो है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके, जय श्री राम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्या है क्वेश्चन नंबर 9, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder,
ऐसे कह रहा है, एक वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ऑफ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर बनाना चाहिए हमें, देखो सिलेंडर बना देते हैं, ये रहा सिलेंडर। ये ये एक सिलेंडर है, ठीक है। और इस सिलेंडर के लिए आपसे क्या कह रहा है गुरुजी, हमसे कह रहा है दोनों एंड से ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ऑफ ए हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर के दोनों एंड से एक एक हेमिस्फेयर काटा जाता है। मतलब ये हेमिस्फेयर काटा गया और ये हेमिस्फेयर इधर से काटा गया, इस तरह से दो हेमिस्फेयर काटे गए। शोन इन फिगर, देख लेना फिगर में दिखाई दे रहा है ना। हाँ, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इस सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, इसके बेस की जो रेडियस है ये है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अब इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो एरिया हम क्या जानते हैं, देखो जो जो सरफेस है ना, उन सभी सरफेस का एरिया कैलकुलेट करके ऐड कर दो। तो सरफेस की यदि हम बात करें, जो सिलेंडर की यदि हम बात करें, तो सिलेंडर का तो क्या आ रहा है, सी एस ए आ रहा है। देखो बाहर की जो सरफेस है सिलेंडर की वो क्या है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। तो इसको लिखा सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस, ठीक है। और देखो ये जो हेमिस्फेयर काटे गए हैं, तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। मतलब दोनों, ये ऊपर वाली सरफेस तो काट के अलग कर लिया, तो ये तो है ही नहीं। तो ये सरफेस अंदर वाली सरफेस दिखाई दे रही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, 2 × सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, so the area will be सी एस ए ऑफ सिलेंडर कितना जानते हैं हम गुरुजी, 2πRH प्लस 2 × सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर क्या जानते हैं गुरुजी, 2πR²। या फिर एरिया विल बी 2πR, कॉमन आ रहा है क्या, हाँ गुरुजी बिल्कुल आ रहा है। यहाँ क्या बचा, H, और एक तो ये 2 और एक क्या बच गया, R। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, देखो R तो कितना है 3.5 है, H कितना है 10 है। सो द एरिया विल बी 2 × पाई की वैल्यू 22/7। R कितना गुरुजी, R है 3.5, और H कितना है बच्चों, H है गुरुजी 10, और 2R कितना है गुरुजी 3.5। तो देखो 3.5 टू जा 7, 7 से 7 गया, ये आप ऐसे काट दो, ये 0.5 0.5 मतलब 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। या 3.5 का डबल कितना, 7, 7 इंटू 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। सो द एरिया विल बी, ये 22 × ये कितना, ये भी 7, 3.5 का डबल 7 और 10 गुड 17। तो अब इन दोनों को और यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 टू जा 34, ये 34 और 3 37, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर, ठीक है। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कौन सी 12.1 जो है वो कंप्लीट हुई। और एक बार आप कॉन्सेप्ट को सीखो, जो जो सरफेस है उन्हीं सब सरफेस का एरिया फाइंड करके ऐड करते हैं, बस इतना सा काम है। अब इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप सरफेस पर फोकस करें। इमेजिन जो सॉलिड है ना, उसको इमेजिन करें, उसकी कौन कौन सी सरफेस आपको दिखाई दे रही है। आप इतना सा कर लोगे तो आराम से चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, ठीक है। ओके, थैंक यू।